हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल निफ्टी चार्ट एनालिसिस विद कुलदीप पर। आज हम यहां पर बात करेंगे आने वाले दिन में होने वाली निफ्टी 50 में होने वाली संभावनाओं की, जो कि पूरा बेस होगा टेक्निकल एनालिसिस पर, जिस पे हम डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में होने वाली निफ्टी 50 में संभावनाओं की, जिसमें हम डिस्कस करते हैं वेव पैटर्न, कैंडल पैटर्न, सेटअप्स और मार्केट बिहेवियर, जिसके बेस पर हम ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में आने वाले दिन में क्या हो सकता है। ठीक है, डिस्क्लेमर, ये मेरा पूरा एनालिसिस केवल और केवल नॉलेज पर्पस के लिए है। हम यहाँ पर किसी को कोई बाई और सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं करते हैं। तो अब हम चलते हैं चार्ट पर और सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज के लिए हमने क्या प्रेडिक्ट किया था और कैसे कैसे मार्केट काम करने की संभावना है। ये सब हमने पूरी डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, क्या कंडीशंस हैं, कहाँ पे ओपन हो सकती है, क्या सपोर्ट ले सकता है, ये सब हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमने एक मॉर्निंग स्टार लिया था, एक गैप अप हुआ था मार्केट, यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार लिया था और मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग दे दी थी। ठीक है, तो मेरा पहला सपोर्ट था ये मॉर्निंग स्टार का लोअर लो। ठीक है, मैं जब भी बात करता हूँ मॉर्निंग स्टार पे, मैं हमेशा कहता हूँ एक रिट्रेसमेंट लो, उसका 50% एवरेज आपका सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, मतलब एवरेज जो 50% है वो नॉर्मल सपोर्ट मान के चलो। ठीक है, और जो फाइनल सपोर्ट होगा वो ये होता है। ठीक है, तो हमने बात की थी एक सपोर्ट लाइन की भी। ठीक है, वो लगा लेते हैं ये। ठीक है, तो हमने सबसे पहले ये कहा था अगर मार्केट कहीं भी ओपन होता है ऊपर की तरफ, ठीक है, तो अगर इसकी क्लोजिंग अपने हाई से ऊपर हो जाती है, ठीक है, जब भी मैं क्लोजिंग की बात करता हूँ हमेशा लगातार दूसरी कैंडल की बात करता हूँ। ठीक है, मैंने आपको कई बार बताया ओरिजिनल ब्रेकआउट। ठीक है, उसके बाद भले ही वो करेक्शन हो जाए 78%, 62% ब्रेकआउट हो, जो ब्रेकआउट हुआ है उस ट्रेंड का भले ही 62% करेक्शन हो जाए, बट जब मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करता हूँ या कोई लेवल की बात करता हूँ तो वो इसी तरीके से ओरिजिनल ब्रेकआउट देगा। ठीक है, यहाँ पे हल्का क्लोजिंग तो दे दी इसने ऊपर, बट नेक्स्ट कैंडल इसके अंदर फॉल हो गई। अगर हम यहाँ पे एक लाइन लगा दें तो आपको क्लियरली नज़र आएगा। ठीक है, और इस कंडीशन में मैंने कहा था कि मार्केट पूरा इसी रेंज में चलने की संभावना है। दूसरी जो हमारी प्रायोरिटी थी, पहली प्रायोरिटी थी कि मार्केट बुल है, ट्रेंड अपसाइड है, क्योंकि मैं पहले कह चुका हूँ आप सबसे पहले 3 से 4 पॉइंट अपने नोटबुक में लिख लिया करो। कोई भी पॉइंट हो, आप अगर सीख रहे हो, कोशिश कर रहे हो काम करने की, सबसे पहले ट्रेंड क्या है, ठीक है, पूछो ट्रेंड क्या है अपने आप से। हमने डिस्कस किया था ट्रेंड अपसाइड है और ब्रेकआउट दे चुका है। अगर मार्केट का ये ओरिजिनल ब्रेकआउट है तो अभी ये ऊपर की तरफ ही काम करेगा। जो अपना रेंज ब्रेक किया है इसने, इसके अंदर फॉल नहीं करना चाहिए। ठीक है, दूसरा पैटर्न क्या है, ठीक है, वेव पैटर्न, जैसा कि हम बात करें, अगर वन डे पे बात करें तो एक वेव पैटर्न नज़र आ रहा है जो कि थर्ड वेव के लिए हमें दिख रहा है। ठीक है, तीसरा सपोर्ट रेजिस्टेंस जो कैंडल पैटर्न और सेटअप्स बना रहे हैं वो क्या है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हमने बताया था कि ये सपोर्ट है, ये फाइनल सपोर्ट है। मार्केट अगर जो कल का हाई है लास्ट डे का और लो है, अगर उसके बीच में कहीं सेटल होता है 930 पे, ठीक है,
तो ये रेंज का काम करता है जब तक कि इसका ओरिजिनल ब्रेकआउट ना आ जाए। जो ओरिजिनल ब्रेकआउट मैं आपसे कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। लगातार दूसरी कैंडल के साथ अगर ब्रेक हो जाए तो आप मान के चलो कि ब्रेकआउट हो चुका है। अब अगर करेक्शन के बाद दोबारा से ऊपर की तरफ कोई ऐसा रिवर्स कैंडल आता है जो डायरेक्शन को कंफर्म करता है, तो मार्केट तब उस डायरेक्शन में चलने की पूरी संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है। अब कल क्या संभावनाएं हैं, ठीक है, अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। आज तो हमने जो कहा था वो लगभग वैसा ही इसमें हुआ है। हमने कहा था कि मार्केट फुल बुल है, ठीक है, ट्रेंड अप है, ये फाइनल सपोर्ट होगा और ये हमारा पहला सपोर्ट है जिसे ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर ये मार्केट फुल बुल ट्रेंड में है। ठीक है, अपसाइड ट्रेंड में है, फुल बुल है, तो मार्केट इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम इसे रेजिस्टेंस को हटा देंगे और इसे भी हटा देंगे। मार्केट अब रेंज में आ गई है, ये रेंज है। ठीक है, अब जो हमारा सपोर्ट ट्रेंड लाइन है वो भी और ये मॉर्निंग स्टार, ये दोनों सपोर्ट का काम कर रहे हैं अब ये मार्केट। ठीक है, मैक्सिमम मार्केट यहाँ पर आनी चाहिए, इसके नीचे क्लोजिंग का मतलब है अब मार्केट फिर से करेक्शन में आ चुकी है। ठीक है, अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो इसका मतलब है मार्केट फिर से करेक्शन में आ चुकी है। जो इसका ट्रेंड था ऊपर का, अब वो कुछ दिन के लिए फिर से करेक्शन में जाएगी या रेंज में फिर से काम करेगी। ठीक है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग हो जाती है। ठीक है, एक तो नीचे का तो हमारा क्लियर हो गया, उसके अलावा ठीक है, अब क्लोजिंग कैसे होता है मैं हर बार आपको बता चुका हूँ, मैं बार बार आपको क्या बताऊँ। ठीक है, जब भी मैं किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस की बात करता हूँ और क्लोजिंग की बात करता हूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर एक क्लोजिंग हो भी जाए तो कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न ना बना दे जो इसके ऊपर फिर से उसे रिवर्स क्लोजिंग दे दे। ठीक है, इसका मतलब है मार्केट ने एक रिवर्सल दिया है उस कैंडल पैटर्न के साथ और अब मार्केट उसी डायरेक्शन में चलेगा उस कैंडल पैटर्न को सपोर्ट मानकर। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे भी आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा सपोर्ट लाइन है, मार्केट ने नीचे ब्रेकआउट दे दिया, यहाँ पे एक इंडिजन मेकिंग आई और एक परफेक्ट मॉर्निंग स्टार की तरह काम किया। ये जरूरी नहीं है मॉर्निंग स्टार बने। ठीक है, यहाँ पे एंगल्फिंग भी बन सकता है, कभी देखो इसे और इसे ही सच बस दुनिया मान लो। ठीक है, ऐसे एंगल्फिंग भी बन सकता है। तो मैं आपको यहाँ पे पूरी डिटेल में कैंडल पैटर्न, सेटअप्स, वेव, ठीक है, उन सब को डिटेल में डिस्कस करता हूँ। मार्केट कैसे काम करती है, बिहेवियर, आप अगर उस रूल्स को और जो पैटर्न है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ब्रेक होता है, कैसे रिवर्स हो जाता है, धोखा देता है, वो सब अगर आप रूल्स बना के लिखो तो आपका, जो मैं हर बार कहता हूँ, सक्सेस रेशियो इम्प्रूव होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऊपर की। तो हमने बात कर लिया है कि अगर मार्केट इसे ब्रेक कर देता है तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो जाएगा और इसके ऊपर मार्केट कहीं भी खुलता है और इस लाइन पर कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न, मतलब लाइन के ऊपर कोई भी ऐसा कैंडल पैटर्न कंफर्म करता है जो बुल ट्रेंड को कंफर्म करता हो, इसका मतलब है मार्केट इसका सपोर्ट बना रहेगा और मार्केट कभी भी, चाहे एक दिन बाद चाहे 2 दिन बाद, मार्केट इसके ऊपर से ही ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश करेगा। ठीक है, मार्केट को इस लाइन के नीचे क्लोजिंग नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए अगर मार्केट को ऊपर बुल ट्रेंड में रहना है। ठीक है, तो अगर आपको मेरी जो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो सेटअप्स, कैंडल पैटर्न,
सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे काम करता है, ये सब अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है जी। अगर हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको मेरे जो 4 सेटअप्स हैं, परफेक्ट सेटअप्स, ठीक है, और ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे लगाता हूँ ये मैं आपको इसमें लगाना सिखाऊंगा, किस बेस पर मैं यहाँ पे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाता हूँ जो इतने अच्छे से काम करते हैं, ठीक है। थैंक यू।